गणेश जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, श्याम बाबा की जय, बजरंग बली हनुमान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी पितृदेवताओं की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 142 से आगे पढ़ेंगे। होई न विषय विराग भवन, बसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयम हरि भक्ति बिनु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीर्थ बरने मीश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चलऊ मनु राजा, पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जहाँ पहुँचे, हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनकी धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह तह तीरथ रहे सुहाए, मुनि न सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, रामा जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वे शतरूपा और मनु द्वादश अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। द्वादश मंत्र कौन सा है? द्वादश मंत्र ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे दोनों इस मंत्र का जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मा सचिदानंदा, पुनि हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे। सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और फूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण
अखंड, अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60, सहस बारी आहार रामा, सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के में वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यं सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहूँ बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के आगे डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भे नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाए, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबई भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हर्षपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात रामा, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।